अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू अवर उर्दू चैनल उर्दू दरसे अदब। आज हम क्लास 8 का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने हम्द पढ़ी थी, आज सेकंड चैप्टर निकाल लीजिए। सबक नंबर 2, एहसास फ़र्ज़ यानी फ़र्ज़ का एहसास। ध्यान से सुनिएगा इस कहानी को। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा मुसलमानों के दूसरे खलीफा थे। खलीफा का फ़र्ज़ होता है कि वो अपनी रियाया की खबरगिरी करे, इसलिए वो अपने फ़र्ज़ को पूरा करने में लगे रहते थे। वो रात में भी रियाया की खबरगिरी के लिए गश्त लगाया करते थे। हज़रत उमर कौन थे? मुसलमानों के दूसरे खलीफा थे। खलीफा कौन होते हैं? पहले के ज़माने में क्या होता था, जैसे आजकल अपने यहाँ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री होते हैं, इसी तरह से पुराने ज़माने में खलीफा हुआ करते थे, है ना। खलीफा का फ़र्ज़ क्या होता है कि वो अपनी राय की खबरगिरी करे, यानी अपनी जनता जो है, आवाम जो है, उसका हाल मालूम करे, है ना, खबरगिरी करे। अपना फ़र्ज़ पूरा करने में लगे रहते थे और वो इसीलिए तो वो क्या करते थे, रात में रियाया की खबरगिरी करने के लिए गश्त लगाया करते थे। रात में लोग जाते थे, खलीफा लोग जो होते थे वो रातों में गश्त लगाते थे ताकि कोई उनको पहचाने ना, है ना। एक दिन आप गश्त करते करते बहुत दूर निकल गए। वहाँ आपकी नज़र एक झोपड़ी पर पड़ी। कहाँ पड़ी? आपकी नज़र एक झोपड़ी पर। देखा एक औरत चूल्हा जलाए बैठी है। चूल्हे पर हांडी चढ़ी हुई है और उसके बच्चे रो रहे हैं। औरत बच्चों को बहला रही है, मगर बच्चे किसी तरह खामोश नहीं होते। बच्चों को रोता बिलखता देखकर हज़रत उमर का दिल भर आया। आप करीब गए, देर तक देखते रहे, मगर आपकी समझ में ना आया कि आखिर माजरा क्या है। चूल्हे पर चढ़ी हांडी में खाना पक क्यों नहीं रहा? माँ उन्हें खाना क्यों नहीं देती? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने औरत से पूछा। मैं इतनी देर से खड़ा देख रहा हूँ, तुम्हारी हांडी चूल्हे पर चढ़ी है, आखिर ये कब तक तैयार होगी? हांडी में कुछ है ना? हांडी में कुछ है नहीं? औरत ने जवाब दिया, बच्चों को बहलाने के लिए सिर्फ पानी चढ़ा दिया है। चाहती हूँ किसी तरह उन्हें नींद आ जाए और ये सो जाएं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने देखा, वाकई हांडी में सिर्फ पानी और कुछ कंकरियाँ थीं। उसकी वजह ये थी कि उस औरत के घर में खाने को कुछ नहीं था। बच्चे भूख से बेहाल हो रहे थे। उनकी तसल्ली के लिए औरत ने चूल्हा जलाकर हांडी में पानी और कंकरियाँ डाल दी थीं, ताकि बच्चे ये समझें कि खाना पक रहा है और किसी तरह रात कट जाए तो सुबह कुछ कोशिश करूं। औरत बेचारी बेवा थी, घर में कमाने वाला कोई न था और बैतुल माल से भी अब तक कोई वजीफ़ा मुकर्रर नहीं हुआ था। बैतुल माल यानी जहाँ से लोगों को गल्ला मिला करता था, वहाँ से, है ना। आपने दर्द भरे लहजे में कहा, माई तुमने खलीफा को इत्तला क्यों नहीं दी? औरत ने कहा, मेरे और उमर रज़ी अल्लाह अन्हा के दरमियान तो अल्लाह फ़ैसला करेगा। मैं औरत ज़ात किस किस से कहती फिरूँ? उसका फ़र्ज़ है कि वो अपनी रियाया की खबरगिरी करे। अगर वो अपना फ़र्ज़ पूरा नहीं कर सकता था तो वो खलीफा क्यों बन गया? ये सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा पर जैसे बिजली गिर पड़ी। अपने एहसास फ़र्ज़ से वो भागे हुए बैतुल माल पहुँचे, है ना, जहाँ पर उनका पूरा गल्ला रखा रहता था, वहाँ पर पहुँचे। वहाँ से आटा, घी और खजूरें वग़ैरह लीं और पीठ पर लाद कर चलने लगे। तो आपके ग़ुलाम ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, है ना। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा का लक़ब था, उनको अमीरुल मोमिनीन भी कहा जाता है। आप क्यों तकलीफ़ कर रहे हैं? लाइए मैं पहुंचा दूं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने कहा, नहीं, जब क़यामत में तुम मेरा बोझ नहीं उठा सकते तो आज तुमसे क्यों उठवाऊं? ये कहकर आप सारा सामान खुद लाद कर उस औरत के घर पहुंचे। खुद बैठकर आग फूकी, खाना तैयार करके बच्चों को पेट भर खिलाया। बच्चे हंसी खुशी सो गए। चलते वक्त औरत ने कहा, खलीफा बनने के लायक तो तुम हो, ना कि वो उमर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह बोले, माई माफ़ करना, मैं ही उमर रज़ी अल्लाह अन्हा हूँ, मुझसे वाकई गलती हुई कि अब तक तुम्हारी खबर ना ली। औरत ये सुनकर बहुत शर्मिंदा हुई। उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने बैतुल माल से उस औरत और उसके बच्चों का वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया। आया समझ में बेटा बच्चों चैप्टर? ये पूरा चैप्टर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया हो तो उसके बाद ये अल्फाज मायनों को भी अपनी कॉपी में लिख के नोट्स में आपको भेज दूंगी। कवायद में देखिए, ग्रामर के अंदर कलमे की तारीफ़ दी है। बामानी अल्फाज को कलमा कहते हैं, जैसे रोटी, पानी, फूल, किताब, ये बामानी अल्फाज हैं, लफ्ज़ हैं। कलमे की किस्में दी हैं, इस्म, ज़मीर, सिफ़त, फ़ैल, हुरूफ। ये आपको याद होनी चाहिए कि कौन सी किस्में हैं।
ठीक है, इनकी डेफिनेशंस भी मैं आपको भेज दूंगी। और दरअसल जुमलों में से इसम छांट कर लिखिए। अब जो भी इसम है इसमें से वो छांट कर लिखना है। इसम की तारीफ सबसे नीचे दी हुई है, देखिए ये स्टार के पास में लिखिए। किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसम कहते हैं, तो इसमें से आपको इसम छांट कर लिखना है। जगह का नाम हो तो वो भी इसम है, चीज़ का नाम हो तो वो भी इसम है, और इंसान का नाम हो तो वो भी इसम है। ठीक है, ये सारी आपको याद कर लेनी है और अपनी कॉपी में लिख लेना है। नोट्स आपको मैं भेज दूँगी। याद रहे कि आपको सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को, लाइक करना है हमारी वीडियो को, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए उससे आपको वीडियोस मिल जाए। आज के चैप्टर में फ़िलहाल इतना ही। कल मिलेंगे हम नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, दीजिए मुझे इजाज़त। खुदा हाफिज़।